Hello guys, Adab Namaste Sat Shri Akal. This is our channel Think Iconic and this is the second video of class 10th physics chapter 1 electricity. In the first lecture we have covered two main topics. The first topic was electric charge and the second topic which we had covered was electric current. Okay, in this lecture we are going to we are going to continue that topics further and we will cover some more topics in today's lecture. Okay, so yeah, let's start. The first topic of this lecture is electric potential. So I just want to tell you some first thing, what is electric potential. Okay, so I think I should first explain what is electric potential. I have to go to the back. Okay, so first of all, I want to tell you what is electric potential. Suppose this is a line and this is Q unit positive charge that is kept at infinity. ये हमारा क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और हमें क्या करना है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कोई हमारा पॉइंट, ये हमारा ए है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में है, हमको इस क्यू को क्या करना है, यहाँ पे लाना है. ओके, तो आप सभी जानते हो कि हमें क्या करना होगा. अगर हम इस क्यू चार्ज को जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ से हम कहीं से कहीं ले जाना चाहते हैं, किसी भी हम बॉडी को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं तो हमें उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, हमें उस पर कुछ काम करना पड़ता है और उस काम करके हम क्या करते हैं, उस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करते हैं. ठीक उसी तरह से हमारे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. हमें ये सपोज करना है क्योंकि इन्फिनिटी हमारा एक कंसेप्ट होता है, तो हम इसे सपोज कर सकते हैं कि हमें क्या करना होगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए जो कि हमारा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है वहाँ पे ले आना है. तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होगी, हमें कुछ न कुछ काम करना होगा. अगर हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आना चाहते हैं इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो यार यहाँ पे हमें कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा. तो ये जो काम हम करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक इसको ले आने के लिए जो हमारा वर्क डन होता है ना, ये जो वर्क डन होता है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पर यूनिट चार्ज, जो हमारा वर्क डन होता है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा. यहाँ से मैं आपको अभी डेफिनेशन की ओर ले चलता हूँ. तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है. ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डेफिनेशन से आप देख लो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to a point in an electric field. Okay, I think it's clear to you, very clear to you. Okay, the second thing is it is its SI unit is volt और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से. और ये हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, और इससे मेज़र किससे किया जाता है, इसे मेज़र किया जाता है एक डिवाइस से जिसे हम कहते हैं वोल्टमीटर. आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है मेजर्ड बाय ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर. और आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मेज़र किया जाता है एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस से. तो आप यहाँ से एक बात क्लियर कर लो कि जो हमारा आइडियल वोल्टमीटर होगा उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारी इन्फिनिटी होगी. इन्फिनिटी जो कि एक कंसेप्ट है जो कि सबसे ज़्यादा को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि हमारा जो वोल्टमीटर होगा जो कि हमारा एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, और अगर हम यही बात करें एक आइडियल वोल्टमीटर की तो उसकी जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी. ओके, आई थिंक ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईजिली और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ की जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो ये हमारा डिफरेंस होने वाला है. मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया, इसके नाम में भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इसके आगे है हमारा डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसे. सो इट इज़ द वर्क डन
per unit charge in moving a body from one point to another in an electric field. ओके तो ये हमारा क्या होने वाला है, ये जो भी हम काम करेंगे एक बॉडी को, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ओके सो हम चलते हैं पीछे। मैं आपको बता देता हूँ, मान लिया हमने ये एक हमारा कोई हमारी लाइन है और ये हमारा एक पॉइंट है ए और ये हमारा एक पॉइंट है बी। ओके और हमारी एक चार्ज क्यू कूलम की चार्ज यहाँ पे बी पॉइंट पे रखी हुई है। अब हमें क्या करना है, इस क्यू कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ पे ले जाना है। ओके अब हमको यहाँ से यहाँ किसी एक पॉइंट से एक पॉइंट तक ले जाना है, तो भी हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा पहले ही अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले जाते हैं तो हमें काम करना पड़ता है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे पहले से ही एक पॉइंट है और एक पॉइंट से ही हमें दूसरी पॉइंट पे अपने चार्ज को ले जाना है। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इस क्यू कूलम चार्ज को पॉइंट बी से अगर हम पॉइंट ए पे ले जाना चाहते हैं तो हमें कुछ न कुछ यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सो हमारा जो वर्क डन यहाँ पे होगा, जो हमारा यहाँ पे वर्क डन होगा इस चार्ज को ले जाने के लिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगी और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगी और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ओके हम चलते हैं डेफिनेशन की ओर। हमारा डेफिनेशन जो था वो हमारा था, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। जो सेकेंड थिंग हमारी है वो है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from one point to another. Okay, that is 1 volt is equal to 1 joule 1 coulomb divided by 1 coulomb. Okay, आप यहाँ से समझ सकते हो कि 1, ये हमारी क्या हो गई, 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई कि 1 वोल्ट हमारा क्या होता है। 1 वोल्ट हमारा तब कहा जाएगा जब हम किसी एक कूलम चार्ज को, किसी भी एक कूलम चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए 1 जूल की वर्क करेंगे, तो हमारा जो पोटेंशियल बनेगा वहाँ पे, उनके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी। आई थिंक आपको यहाँ तक ईजिली क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं आगे। ओके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम और डिस्क्रिप्शन और कुछ यहाँ पे डिवाइसेस जो हैं उनके बारे में पहले से यहाँ पे आपको एक पेज दे रखी है, जिसमें सारे जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं वो, जो डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो, और सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनके। तो आपको ये सबसे मेन चीज़ जो होगी, आपको ये सिंबल्स याद करने होंगे, प्रैक्टिस करके आपको इन सिंबल्स को अच्छे से समझ लेना होगा और आपको इन सिंबल्स का यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि आगे हम और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हमारा इन सिंबल्स को यूज़ किया जाएगा। ओके सर्किट डायग्राम अभी हम आगे बहुत से बनाएंगे, तो उसमें आपको इन सिंबल्स का यूज़ करना होगा। ओके सबसे पहले चीज़ हम देख लेते हैं कि हमारा सर्किट क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। ओके तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो, इट इज़ अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ through which current flows easily and it consists of different circuit materials, appliances all connected with wires. Okay so ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है हमारा, ये क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करती है। और ये इसमें क्या क्या होता है, इसमें डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, जिसमें सर्किट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट एप्लियंसेस होते हैं, और ये सब किससे कनेक्ट किए गए होते हैं, ये कनेक्टेड वायर से। वायर में भी कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, किसी और मटेरियल का हो सकता है, तो उनसे जो है कनेक्ट किए होते हैं। ओके आप यहाँ पे ध्यान रखोगे जो आगे लिखा हुआ है बात,
व्हेन द की इज इन द सर्किट इज क्लोज, तो सर्किट क्या होगी हमारी, सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट एंड द करंट फ्लोज। तो आप ध्यान रखोगे जब हमारा की जो है सर्किट में लगा हुआ वो क्लोज होगा तो हमारा जो है सर्किट में करंट फ्लो करेगी। ओके, और वो हमारा कहा जाएगा क्लोज सर्किट। वैसे ही व्हेन द की इज ओपन द सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट एंड द करंट डजंट फ्लो। तो हमारा जब सर्किट ओपन होगा तो हमारा जो की होगी उस समय ओपन होगी और उसे हम एक ओपन सर्किट कहेंगे और उस समय पे हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यार मैं ट्राई करता हूँ कि आपको ये डायग्राम बड़ा करके दिखा देता हूँ। ओके, लेट मी ट्राई। ये ऐसे तो हाँ, यहाँ पे हो सकता है ये डायग्राम आप देख सकते हो। सबसे पहले हमारी कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, वो क्या है हमारी इलेक्ट्रिक सेल। ओके, आई थिंक आपको ये विजिबल होगा। जो फर्स्ट है हमारा वो है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। तो हमारा इलेक्ट्रिक सेल क्या कराता है हमें, इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक सेल जो है हमारा वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, सही था। और ये है उसका सिंबल। ओके, तो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो है हमारा बैटरी। और बैटरी क्या होता है, हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन अ सीरीज। ये जो सेल हमने पहले देखा वैसे ही हमारे जो दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स अगर हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं ऐसे, तो ये हमारे क्या कहे जाएंगे, बैटरी कही जाएगी। वैसे हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा कनेक्टिंग वायर्स। इजीली आपको समझ में आता होगा कि सारे चीज़ एप्लियांसेस जो भी लगे होंगे, जो भी कंपोनेंट्स लगे होंगे, उन सबको कनेक्ट करने के लिए जो वायर का यूज़ किया जाता है उसे ही हम कहेंगे कनेक्टिंग वायर। जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। ये क्या करता है, एक सर्किट कंपोनेंट है और ये उसका सिंबल है, आप देख सकते हो। ओके, जो सेकंड थिंग है हमारी वो है रजिस्टर और रेजिस्टेंस। इसे हम आगे पढ़ेंगे, आप सिंबल यहाँ पे देख लो, ये है रेजिस्टेंस का सिंबल। ओके, रिहोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसका सिंबल आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, और जो हमारा आगे के हैं वो हमारा अमीटर, जो कि हमने पढ़ा। अमीटर ये सिंबल है अमीटर का। अमीटर क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, हमारा एक डिवाइस होता है जिससे हम करंट मेज़र करते हैं, हमने पहले भी ये पढ़ लिया है। मेजर्स करंट थ्रू सर्किट। वोल्टमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये उसका सिंबल है। स्विच और की क्या करती है, एक सर्किट को क्लोज करती है और ओपन करती है, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका। और फ्यूज़ हमारा क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है और ये हमारा सिंबल है फ्यूज़ का। वायर्स क्या होते हैं हमारे, ऐसे ही हमारे जॉइंट को दिखाते हैं। वायर जो हमारे जॉइंट नहीं होंगे, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ये हमारे ऐसे होंगे। ठीक है यार, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम आगे, चलते हैं हम आगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है हमारा ओम्स लॉ। और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसका ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ ओम्स लॉ। ओके, ये क्या करता है, सबसे पहले यार ये हमें एक रिलेशन देता है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। ये हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने पहले पढ़ा और उसमें जो हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है किसी भी सर्किट में, उन दोनों में हमारा जो है ये एक रिलेशन देता है। ओके, हम देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है और ये स्टेटमेंट आपको समझ लेना होगा। और आई एम श्योर आपको ये एक बार समझने के बाद इजीली याद हो जाएगा। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो हमारा क्या है ये, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट is directly proportional to the potential difference applied across its ends, providing physical quantities like temperature remain constant. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है V इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज द कॉन्स्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं उसको अपोज करने की एक प्रॉपर्टी होती है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो यार मैं आपको एक हल्का सा इसके बारे में समझा देता हूँ
कि हमारा ओम्स लॉ क्या करता है, हमें किस चीज़ के बारे में देता है रिलेशन। तो ये है हमारा पेज, ब्लैंक पेज। यहाँ पे मैं आपको पेन ले लेता हूँ। सो हमारा जो ओम्स लॉ था हमने देखा, वो बताता है कि कोई भी हमारी, मान लिया हमने कोई एक ऐसे सर्किट बनाई हुई है, यहाँ पे हमारा एक ऐसे ही वायर लगाया हुआ है, इसके अक्रॉस हमने एक की लगा दी, और ये हमारा जो है यहाँ पे हम एक बैटरी लगा देते हैं, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये हमारा कोई एक एप्लियंस लगा हुआ है। कि मैं फिगर को फिर से ड्रॉ करता हूँ क्लियर। ये हमने मान लिया हमारा कोई एक एप्लियंस है, ऐसे ही मैं बना रहा हूँ एक। ये हमने लगा दी यहाँ पे बैटरी सेल, और हमें यहाँ पे की लगा दिया एक, और ये की हमने कर दिया क्लोज। ओके, मतलब करंट फ्लो होगी यहाँ पे। ठीक है, करंट इधर से इधर फ्लो होने वाली है। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। तो हमारा जो ओम्स लॉ कहता है, हमारा जो ओम्स लॉ है वो हमारा कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा क्या काम होता है हमारे इस सेल का, ये हमारा पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। सो हमारा जो ओम्स लॉ कहता है वो हमें कहता है कि V जो हमारा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो जब भी हम बैटरी कोई एक सोर्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे एक सेल लगाए हुए हैं, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगी। तो हमारा ओम्स लॉ कहता है V जो हमारा लगाया गया है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसके। ओके, सो हम अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं V, तो यहाँ पे इक्वालिटी की साइन आ जाती है, और हमारा जो हमारा ये होता है वो हो जाता है I इंटू R। और यहाँ पे R क्या होती है, हमारी रेजिस्टेंस होती है, जो कि हमारी कांस्टेंट होती है, जिसे हम R कहते हैं, और आपने ये स्टेटमेंट में देखा था। ओके, तो हम चलते हैं यार स्टेटमेंट की ओर। हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है ओम्स लॉ का, वो हमें बताता है कि V जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो V, हम जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर हमारा आ जाता है। और R क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कहते हैं, जो हमारा हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपको यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी होगी, VI ग्राफ। जो हमारा V पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की जो ग्राफ होती है उसके बारे में, द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो यहाँ पे ध्यान रखोगे आप, जो हमारा ग्राफ होगा, जो हमारा ग्राफ बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, ये मान लिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा V इस डायरेक्शन में, और ये है हमारी I। ओके, सो जो हमारी ग्राफ होगी इसकी, अगर हम प्लॉट करते हैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, तो हमारी वो कुछ ऐसी बनने वाली है। ओके, जो कि हमारी किधर से पास कर रही होगी, ओरिजिन से पास कर रही होगी, और ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को, जो कि हमारा R से डिनोट किया जाता है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो यार ये आप ध्यान रखोगे इस बात को, जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस को देता है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ओके, सो यार आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो थैंक्स यार, आई थिंक आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। और यार नोट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज भी कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं एक दो दिन में टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा, उस पर आपको नोट्स इजीली PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। सो थैंक यू वेरी मच।